वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 अभया रानी अबक्का देवी, जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे। एक्सरसाइज के अंदर आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाक्य पढ़कर हाँ या नहीं में उत्तर लिखो। वाक्य नंबर क है, रानी का विवाह बंगलुरु की बंगा रियासत के राजा के साथ हुआ था। तो ये वाक्य सही है कि गलत है? सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। वाक्य नंबर ख है, पुर्तगालियों ने रानी अबक्का को सन 1555 में पराजित कर दिया। पुर्तगालियों ने रानी को पराजित किया था? नहीं, रानी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये वाक्य क्या है? गलत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। वाक्य नंबर ग है, अबक्का चौटा की याद में उल्लाल नगर में उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये वाक्य क्या है? सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। वाक्य नंबर घ है, वीर महिलाओं को वीर रानी अबक्का प्रशस्ति पुरस्कार दिया जाता है। तो ये वाक्य क्या है? सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। वाक्य नंबर ड है, रानी अबक्का को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी माना गया। तो ये वाक्य क्या है? सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, विलोम शब्द लिखो, राइट ऑपोजिट वर्ड। उसके अंदर सबसे पहले वर्ड दिया गया है, सबसे पहला वर्ड है भय। तो भय का ऑपोजिट वर्ड बनेगा अभय या निर्भय। दूसरा वर्ड है सुरक्षा, तो उसका ऑपोजिट बनेगा असुरक्षा। धर्म, उसका विलोम शब्द बनेगा अधर्म। सचेत, उसका विलोम शब्द बनेगा अचेत। न्याय, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा अन्याय। कुशल, उसका विलोम शब्द बनेगा अकुशल। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। उसके अंदर पहला है, खाली जगह नगर पर कब्जा करने में असफल रहे। तो मैं या फिर वे क्या आएगा? मैं नगर पर कब्जा करने में असफल रहे। रहे का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन के बारे में बताया गया है ये सेंटेंस, तो इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर शब्द आएगा वे। वे नगर पर कब्जा करने में असफल रहे। फिर ख नंबर का सेंटेंस है, रानी के पति ने खाली जगह बदला लेने के लिए दुश्मनों की मदद ली। उनसे बदला लेने के लिए या फिर हमसे बदला लेने के लिए? कौन सा आएगा वर्ड? उनसे बदला लेने के लिए। ओके, रानी के पति ने उनसे बदला लेने के लिए दुश्मनों की मदद की। वाक्य नंबर ग है, तिरुमला राय ने खाली जगह उल्लाल नगर की रानी घोषित किया। तो उन्हें घोषित किया या फिर उसको घोषित किया? ओके, तो उसका उत्तर क्या आएगा? उन्हें। ओके, तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल नगर की रानी घोषित किया। वाक्य नंबर घ है, खाली जगह सेना में सभी धर्मों, जातियों और समुदाय के लोग रहते थे। तो जिनकी सेना में या फिर उनकी सेना में? राइट उत्तर कौन सा आएगा? उनकी सेना में। ओके, तो उनकी सेना में सभी धर्मों, जातियों और समुदाय के लोग रहते थे। वाक्य नंबर ड है, बहादुर बेटियों ने ही खाली जगह विरासत को बचाए रखा। तो उसके अंदर हमारी और उनकी। तो बहादुर बेटियों ने हमारी विरासत को बचाए रखा कि उनकी विरासत को बचाए रखा? कौन सा वर्ड आएगा? उनकी। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। ईद प्रत्यय से नए शब्द बनाओ।
पराजित प्लस ईत तो वर्ड बनेगा पराजित। वैसे ही सम्मान प्लस ईत करना है तो कौन सा वर्ड बनेगा? सम्मानित। सुरक्षा प्लस ईत वर्ड करना है तो कौन सा वर्ड बनेगा? सुरक्षित। घोष प्लस ईत वर्ड करना है तो कौन सा वर्ड बनेगा? घोषित। ईत प्रत्यय लगाना है। ओके। प्रभाव प्लस ईत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? प्रभावित। प्रतिष्ठा प्लस ईत प्रत्यय लगाएंगे तो वर्ड बनेगा प्रतिष्ठित। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। पहला मुहावरा है हाथ मिलाना तो उसका वाक्य बनेगा रानी अबक्का के पति ने उनसे बदला लेने के लिए पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया। ओके। वैसे ही दूसरा वर्ड है एक न चलना तो उसका वाक्य बनेगा अभया रानी के आगे पुर्तगालियों की एक न चली। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं बुक के अंदर से लिए गए हैं। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना के वाक्य बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा मुहावरा है अंतिम सांस लेना। ओके। तो उसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। तो उसका वाक्य ऐसे बनेगा अपने प्रजा के कल्याण के लिए रानी ने लड़ते लड़ते अंतिम सांस ली। ओके। और एक बार उसको देखेंगे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए रानी ने लड़ते लड़ते अंतिम सांस ली। चौथा मुहावरा है आंखें खुलना। ओके। तो उसका अर्थ होता है यानी समझ में आ जाना। तो उसका वाक्य बनेगा रानी की रणनीति को देखकर शत्रुओं की आंखें खुल गई थी। ओके। तो यहाँ पे जो वर्ड सेंटेंस लिखे गए हैं उसके अलावा भी आपको खुद से बनाने आते हो तो आप बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। दिए गए शब्दों का अपनी मातृभाषा में अर्थ लिखो। राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मदर टंग। यानी यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड को आपको ट्रांसलेट करना है तो उसका मीनिंग लिखना है और वो मीनिंग किसमें लिखना है? आपकी मातृभाषा में यानी अपनी मदर टंग के अंदर ये वर्ड का मीनिंग लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वर्ड स्वतंत्रता तो मेरी मातृभाषा है गुजराती तो मैं स्वतंत्रता का क्या बनाऊंगी? गुजराती शब्द आजादी। ओके। वैसे ही दूसरा वर्ड है आदेश तो गुजराती में उसका बनेगा हुक्म। ओके। तो ऐसे आपको भी ये जो सारे वर्ड है 6 वर्ड हैं वो 6 वर्ड का आपको आपकी मातृभाषा जो भी है आपकी मदर टंग जो भी है उसमें आपको उसको ट्रांसलेट करना है उसका मीनिंग बताना है। ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। अब हम देखेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 5 सेनानियों के चित्र चार्ट पर चिपकाकर उनके बारे में 3-4 वाक्य लिखे। यानी हमारे देश को आजाद बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया है उनमें से कोई भी 5 सेनानियों को आपको चित्र लेना है और उसको चार्ट के ऊपर चिपका के उनके बारे में सबके बारे में 3-3 वाक्य लिखने हैं। यह है रचनात्मक अभिव्यक्ति की फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड में है अध्यापिका की सहायता से कक्षा में लोक गीतों की अंताक्षरी का आयोजन करो। ये तो हमारा अभी पॉसिबल नहीं है तो आप घर पे अपने मित्रों के साथ ऐसे ही अलग अलग तरह के लोक गीतों की अंताक्षरी कर सकते हो। फिर रचनात्मक अभिव्यक्ति में तीसरी एक्सरसाइज है लगान, शहीद और भगत सिंह जैसी देशभक्ति की फिल्में देखकर परतंत्र भारत की परिस्थितियों तथा देशभक्तों के साहस की वास्तविकता को जानो। क्या बताया गया है इसके अंदर? आपको फिल्में देखनी है पर कैसी फिल्में? लगान और शहीद भगत सिंह जैसी देशभक्ति के ऊपर बनी हुई फिल्मों को आपको देखना है जिससे आपको पता चले कि परतंत्र जब हमारा देश आजाद नहीं था तब हमारे भारत देश की परिस्थिति क्या थी और उस वक्त देशभक्तों ने कैसा साहस
का परिचय दिया था वो आप जान सको, इसीलिए आपको ऐसी फिल्में देखनी है। ओके, तो यहाँ पे पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।